Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Bansal Academy platform. I am your physics educator here. तो आज मैं आपके साथ लेक्चर कैडर फिजिक्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस सिलेबस में हमारे पास क्या है, दैट इज 10 पार्ट्स। जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें हमारे 10 पार्ट्स हैं, या बोल सकते हैं कि 10 यूनिट्स हैं, और हर एक डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं एग्जाम को क्रैक करने। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें, सबसे पहला यूनिट है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है जैसे डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल फंक्शन के अंदर हमारे पास आते हैं हर्माइट, बेसल, लेगैरे, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, ये प्रिपेयर करने हैं हमें यहाँ पे कंसेप्ट्स। फोरियर सीरीज का कंसेप्ट है यहाँ पे, देन फोरियर एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे दैट इज कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे लॉरेंट सीरीज का कंसेप्ट होता है, पोल्स, रेजिड्यू, इवेल्युएशन ऑफ इंटेग्रल। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे टेंसर्स, ग्रुप थ्योरी। देन कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के अंदर हमारे पास आता है of function, interpolation, extrapolation, integration by trapezoidal rule, Simpson's rule, solution of first order differential equations by different methods, finite difference method हो गया जैसे, then probability theory, random variables, binomial, Poisson, normal distribution। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स है ये किसके अंडर आते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के अंडर हम इन्हें पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट जो है सिलेबस का दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमें प्रिपेयर करना है न्यूटन्स लॉज, स्पेस डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ पे हमें कवर अप करना है। देन सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सीडो फोर्सेस का कंसेप्ट यहाँ पे कवर अप करना है। वेरिएशनल प्रिंसिपल, Lagrangian and Hamiltonian, formalism, equation of motion, Poisson bracket का concept, canonical transformation, symmetry invariance and conservation laws, cyclic coordinates, periodic motion, wave motion, small oscillation and normal mode, special theory of relativity, Lorentz transformation, relativistic kinematics, mass energy equivalence, work power energy, gravitation pressure, motion of fluids and surface tension। ये सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे कवर अप कर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा सिलेबस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, लैप्लेस एंड पॉइसन इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देन मैग्नेटोस्टैटिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर अप करना है जिसके अंदर हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, बायट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशन ऑन द फील्ड एट इंटर, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, गॉस इनवेरियंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर। और इसी के अंडर हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन का कंसेप्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रेस्नेल लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डाइफ्रैक्शन, डिस्पर्शन रिलेशंस इन प्लाज्मा, Lorentz invariance of Maxwell equation, transmission lines, waveguides, dynamics of charged particle in static and uniform magnetic field, electromagnetic field, radiation from moving charges, dipoles, retarded potentials, current and electricity जिसमें Kirchhoff's law, Wheatstone bridge, potentiometer, slide wire bridge। तो ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पार्ट 4 अगर यहाँ पे देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूल नेचर यहाँ पे हम डील करते हैं, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कम्यूटेटर्स, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्स ब्रे एंड कैट नोटेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती है हमारे पास, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, राइट। उसके बाद आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सच एज पार्टिकल इन ए बॉक्स,
हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये डिफरेंट पोटेंशियल सिस्टम हमें कवर अप करने हैं। टनलिंग थ्रू अ बैरियर, मोशन इन द सेंट्रल पोटेंशियल, देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। फिर हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, देन पर्टर्बेशन थ्योरी जो हमारी दो टाइप्स की होती है, टाइम इंडिपेंडेंट और उसकी एप्लीकेशंस, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की। वेरिएशनल मेथड आगे कवर अप करना है और WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया। Then time dependent perturbation theory, Fermi's golden rule, selection rule, semi classical theory of radiation, then elementary theory of scattering, phase shift, partial wave analysis, Boole approximation, identical particles के अंदर Pauli's exclusion principle, spin statistics सेक्शन, relativistic quantum mechanics जिसके अंदर हमें कैलिन जॉर्डन एंड डायरेक्ट इक्वेशन कवर अप करना। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं जो हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, दैट इज थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसमें हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंस, राइट। उसके बाद थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गई, मैक्सवेल रिलेशंस हो गए, केमिकल पोटेंशियल हो गया, फेस इक्विलिब्रिया, फेस स्पेस हो गया। फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जैसे माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट का कंसेप्ट, और तीन डिफरेंट इंसेंबल्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स। फिर पार्टीशन फंक्शन का कंसेप्ट, पार्टीशन फंक्शन के बाद हम, अगर हमें पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना आ गया तो हम बाकी जो क्वांटिटीज है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फ्री एनर्जी हो गया, डिफरेंट पोटेंशियल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर अप करनी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे ये फेज ट्रांजिशंस होगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, आइडियल फर्मी एंड बोस गैसेस, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, Bose-Einstein condensation, random walk, Brownian motion, and introduction to non-equilibrium processes, diffusion equation हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो कंसेप्ट्स है ये हमें थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर करना। नेक्स्ट जो पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है तो यहाँ पे आएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिवाइस फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आगे आ जाती है डायोड्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, एफईटी, होमो एंड हीट्रो जंक्शन डिवाइसेस, डिवाइस का स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एंड एप्लीकेशंस, देन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके अंदर हमारे पास होते हैं सोलर सेल हो गए, फोटो डिटेक्टर, एलईडीज, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस जैसे इंक्लूडिंग जनरेटर्स, डिटेक्टर्स, देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इसकी एप्लीकेशंस, डिजिटल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस के अंडर कवर अप करना है रजिस्टर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स एंड सिमिलर सर्किट। आगे यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कवर अप करना है ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स, लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी है यहाँ पे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस, प्रोपगेशन ऑफ एरर, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, ये टॉपिक्स यहाँ पे हमें कवर अप करना। नेक्स्ट पार्ट जो है सेवेंथ पार्ट, experimental techniques and data analysis, data interpretation and analysis, precision and accuracy, error analysis, propagation of error, least square fitting, non-linear and fitting, linear और non-linear curve fitting होती है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का कंसेप्ट होता है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल एंड पार्टिकल डिटेक्टर, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ये चीजें कवर अप करनी है। Signal conditioning and recovery, impedance matching, amplification, op-amp based instrumentation, amplifier, feedback, filtering and noise reduction, shielding and grounding, Fourier transform, lock-in detector, boxcar integrator, modulation technique। तो ये सारे जो हमारे पास कंसेप्ट है ये हमें यहाँ पे कवर अप करना, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसमें हम कवर अप करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम स्टेट्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पढ़ेंगे, टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, helium and alkali atoms, then relativistic correction for energy levels of hydrogen, hyperfine structure, isotope effect, width of spectral lines, LS and JJ coupling, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। Zeeman effect, Paschen-Beck effect, Stark effect, photoelectric effect, X-ray spectroscopy, electron spin resonance, nuclear magnetic resonance, chemical shift, rotational, vibrational, electronic and Raman spectra of diatomic molecules, Frank-Condon principle of and selection rule, then spontaneous and stimulated emission, Einstein A and B coefficients, lasers, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये लेजर्स के अंडर टॉपिक होते हैं। रेट इक्वेशन हो गई, मोड्स ऑफ रेजोनेटर एंड कोहेरेंस लेंथ। तो ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंडर कवर अप, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स, सीएमपी, जिसके अंडर ब्रेविस लैटिस का कंसेप्ट, रेसिप्रोकल लैटिस, डायफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, फिर इलास्टिक प्रॉपर्टीज फॉर नॉन लैटिस एंड स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, रिस्पांस एंड रिलैक्सेशन फिनोमेना, ड्रूड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हॉल इफेक्ट ऑफ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म कंसेप्ट है यहाँ पे। देन इलेक्ट्रॉन मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, जिसके ये जो है बैंड थ्योरी ऑफ मेटल इसी के अंडर आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल में होता है, ठीक है। फिर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स का डिस्टिंक्शन हो गया कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे यहाँ पे बैंड्स जो है वो बन, सुपर कंडक्टिविटी, जिसके अंडर टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर करने हैं, जोसेफ्सन जंक्शन, इफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस, order phases of matter, translational and orientation order, kinds of liquid crystal order, conducting polymers and quasi, ये सारे टॉपिक्स हम कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर कवर अप करते हैं। फिर लास्ट पार्ट जो आता है न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स का, इसमें अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज, साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन पैरिटी, राइट, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फिशन फ्यूजन, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, form of nuclear potential, charge independence, charge symmetry of nuclear force, isospin, deuteron problem, evidence of shell structure, single particle shell model, its validity and limitations, rotational spectra, elementary ideas of alpha, beta and gamma decays and their selection rule, right? उसके बाद nuclear reactions, reaction mechanism, compound nuclei, direct reaction, then classification of force, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, क्वार्क्स, बेरियन, मेसॉन्स, लैप्टॉन्स, बेसिकली ये सारे जो है ये पार्टिकल फिजिक्स के अंडर हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। स्पिन और पैरिटी, इनकी आइसो चेंजनेस, क्वांटम नंबर हो गया, जेलमैन निशिजिमा फार्मूला, टिपिटी इनवेरियंस, एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री, arguments of particle reaction, parity, non conservation in weak interaction, relativistic kinetics। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है वो हमें कवर अप करना है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में हमने टॉपिक्स देख लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स की, यहाँ से जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और अगर यहाँ पे टॉपिक्स को ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पे जो टॉपिक है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टॉपिक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट, कि ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक का हमने ये पार्ट प्रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास ट्रेपेजोइडल सिम्पसन, ठीक है, और ये इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये सारे कंसेप्ट्स, फोरियर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, राइट, ये टॉपिक्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, राइट।
इसी के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी जो डिफरेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं, यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, प्लस थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से हमारे पास मिलते हैं पेपर, राइट। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं तो हम इस पार्ट के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टॉपिक्स कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जैसे ये लैग्रैन्जियन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट एसटीआर हो गया, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक मास एनर्जी, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट कवर अप करने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का ही यहाँ पे प्रिपेयर। अगर और पार्ट्स की बात करें, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल या फिर कंसेप्चुअल, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, कि बाउंड्री जब दो डिफरेंट मीडियस की जो इंटरफेस है, ठीक है, वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट्स में कैसे वेरिएशन आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स में कैसे वेरिएशन आ रही है, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे इनके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी हमें ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट, कि डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है, राइट, तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वेव वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, ये फ्रेसनल लॉ हो गया, ठीक है, फ्रेसनल इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़, वो सारी चीजें है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे डायनेमिक्स का पार्ट आता है, जैसे चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो रेडिएशन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितनी रेडिएशन जो एमिट हो रही है, उसकी पावर कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो एमिटेड रेडिएशन है, उसकी पावर, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से है, बल्कि ये भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के कंसेप्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट। अगर हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें टॉपिक्स की, तो यहाँ पे भी के कंसेप्ट, जैसे परटर्बेशन, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी, स्टेट कैसे, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, राइट, ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका अलजेब्रा, इनके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये हम पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट, परटर्बेशन थी, ये वेरिएशनल मेथड्स हो गए, ये डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, फिर स्कैटरिंग थ्योरी, ये सारी चीजें जो है ये हमें, और अब जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट, राइट, ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, राइट, दिस इज द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो नेक्स्ट अगर थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे भी जो टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, ये भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे लाइक, जैसे ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन, डिफरेंट एंसेम्बल्स के लिए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से, न्यूमेरिकल के चांसेस यहाँ से ज्यादा होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्म, तो अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स यहाँ पे याद है तो हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे पार्टीशन फंक्शन निकालने का के लिए, तो पार्टीशन फंक्शन रिजल्ट की कैसे निकालना है, इजिली वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। पार्टीशन फंक्शन से बाकी सारी क्वांटिटी, जैसे हमारी फ्री एनर्जी निकल जाती है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंथैल्पी का, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी, ये सारे जो आगे पोटेंशियल्स हैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। फेज ट्रांजिशन का कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे क्या है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के कंसेप्ट्स है, बोस-आइंस्टीन इक्वेशन, ये सारे हमें यहाँ पे कवर अप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में भी अगर हम बात करें, तो इनमें जो टॉपिक्स हमें कवर अप करते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल के, ग्रेजुएशन के कंसेप्ट है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल, कि जो हम यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ते हैं, राइट, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, राइट, और उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सर्किट डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन,
डायग्राम दे देंगे और आपसे करंट की करंट कितना, वैसे सर्किट डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस पढ़े हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें क्वेश्चन। फिर अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये से ट्रांसड्यूसर का कंसेप्ट, ये हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा डिटेल में हम है। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक कवर अप कर रहे हैं हम, वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक हम यहाँ पे कवर अप करने हैं। अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, इसमें भी हमें जो टॉपिक्स ये ग्रेजुएशन लेवल तक ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे कवर अप होकर, यहाँ से जो डिफरेंट, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पार्ट है ये स्कोरिंग पार्ट होता है, ये सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बन, न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए LSJJ कपलिंग होगी, सीमेन पास एंड बैक इफेक्ट, इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, आइसोटोप, ठीक है। फिर लेजर की अगर बात करें, आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स, ऑप्टिकल पंपिंग, जैसे लेजर पार्ट पे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी जाएंगे। और ये जो पार्ट होता है ये हमारे पास क्या है, स्कोरिंग पार्ट है हमारा। और यहाँ पे भी जो टॉपिक्स है ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल तक है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक। फिर CMP कंडेंस मैटर फिजिक्स बात करें तो यहाँ पे भी जो टॉपिक है वो, यहाँ से क्वेश्चन पहले अगर बात करें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ से, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे ब्रैग्स लॉ के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ गया, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोटे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से डिफरेंट टॉपिक से बनेंगे, जैसे सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल, और यहाँ पे भी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक्स यहाँ पे प्रेजेंट, राइट। उसके बाद अगर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करें, ये जो पार्ट होता है ये हमारा इजी पार्ट भी है और स्कोरिंग पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। फिर हमारे पास शेल मॉडल का टॉपिक आता है, शेल मॉडल बेस्ड हमें यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि हमें स्पिन और स्पिन फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं न्यूक्लियर की, ठीक है, पैरिटी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। और अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैसे करेंगे कि हमें रिएक्शन दी जाएगी, हमें पता जा सकता है कि ये रिएक्शन अलाउड है या नहीं अलाउड है, डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज हमें यहाँ पे चेक करना, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे पास, फेरियर नंबर, आइसोस्पिन स्ट्रेननेस, चार्ज हो गया, लैप्टॉन नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करके हमें रिएक्शन को फाइंड करना होता है कि वो अलाउड है या नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं कि किस इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड है, वीक इंटरेक्शन के थ्रू या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू, ऐसे क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इजी और स्कोरिंग पार्ट है हमारा। और यहाँ पे भी हमारे पास जो कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट प्रेजेंट है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट जो है यहाँ पे कवर अप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस लेक्चर कैडर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप इसको क्रैक करना चाहते हो, तो आप हमारी जो एकेडमी की तरफ से जो बैचेस है वो लॉन्च किए गए हैं, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो है अवेलेबल है। अब ये जो बैच होते हैं इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले तो जो डेली लाइव क्लासेस लगेंगी, राइट। उसके बाद जो लाइव क्लास लगी है, जो हमने टॉपिक लाइव क्लास में डिस्कस किया है उसके रिलेटेड आपको एक क्विज भी मिलेगा, ठीक है। उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो कि आपका जो टॉपिक है आपको कितनी अच्छे से में आ गया है, आप उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से आप इजिली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगे कि आप टेस्ट दो, आप
प्रिपरेशन अच्छे से करो, जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया उसके रिलेटेड टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो अगर आपको वो टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया उसकी आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, और अगर कोई टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, मतलब वो आपका क्या है, वीक एरिया है, तो इस तरह से आप खुद एनालाइज कर सकते हो अपना प्रिपरेशन का, कि आपने कितनी अच्छे से टॉपिक को, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिया और सीधा एग्जाम देने बैठ जाए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपको क्या है, यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, आप अपना जो एग्जाम है वो क्रैक कर। और ये जो डिफरेंट बैचेस है ये आपको अवेलेबल है अंडर ₹9999। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द बैच, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप हमें, तो हमारी टेक ऐप है बंसल एकेडमी की तरफ से, इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो वो ले सकते हो। अगर फिर भी कोई क्यूरी आती है तो आप हमारे जो नंबर्स है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, राइट। तो अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, विदाउट प्रॉपर कंटेंट, राइट कंटेंट के बिना आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओ, कि गाइडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने। मोरोवर यहाँ पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के कंसेप्ट हमें प्रिपेयर करने हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए कि किस टॉपिक से हमें कितना कंसेप्ट कवर अप करना है, कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, फॉर्मूलाज है जो हमें यहाँ पे याद, हमें प्रिपेयर करने ही करने एग्जाम के लिए। तो ये प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है हमारी एजुकेशन से। आप जब भी चाहो उनसे कनेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर सकते हो, कोई डाउट है किसी टॉपिक में आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है हमारी तरफ से आपको दी जाती है। तो अगर आप भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आज ही आप हमारे जो बैचेस है उनको ज्वाइन कर सकते हो।